अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाइयों के हवाले से बात की जाएगी। दूध की कीमतों में पहले भी ये बताया जा रहा था डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से कि हम खुद साख्ता तौर पर दूध की कीमतों में इजाफा करेंगे। हमेशा हम ये देखते हैं कि एक झड़प जो है वो छिड़ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के दरमियान। दूध की कीमतों में इजाफे के लिए कहा जाता है टेबल टॉक की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं। कमिश्नर कराची बैठने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, कभी बैठकर रेट तय किए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन उस अमल उस हुक्म को मानने से इनकार कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मुतारिक नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स उन रिटेलर्स पर छापे मारते नजर आ रहे हैं, उन दुकानों को सील करते नजर आ रहे हैं जहां पर ज्यादा कीमत में दूध फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त आज शहर भर के अंदर विजिट करते रहे मुख्तलिफ मुकामात पर जहां जहां पर ये छापे मारे गए हैं। तारिक काज़मी ऑन कॉल मौजूद है। तारिक, जानना चाहूंगा, ये जो महंगा दूध बेचने वालों की शामत आ चुकी है, कौन कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हैं, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर्स, जो एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए फिलहाल मैं तफसीलात से आपको आगाह करूं कि परसों एक फैसला हुआ डेयरी एसोसिएशन की जानिब से कि जिसके अंदर फैसला किया गया है कि दूध के ऊपर 20 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो जितनी भी शॉप्स हैं डेयरी एसोसिएशन की, उसके वहाँ पे जो है वो 20 रुपए इजाफा कर दिया गया, 180 रुपए किलो दूध का, जबकि जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक 150 रुपए दूध के रेट मुकर्रर है। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अमल, पहले भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती थी जब 150 रुपए कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक जो वो दूध के रेट मुकर्रर किए गए थे, उसके ऊपर भी उस टाइम पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कार्रवाइयां हुई हैं, जुर्माने भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, लेकिन फिर वही कि एक रूटीन में आ गई सारी चीजें कि जिस जो 200 180 रुपए किलो जो दूध बिक रहा था वो वैसे ही 180 रुपए किलो दूध बिकता चला गया। अच्छा, दूसरी ना अहली की बात यह है कि इंतजामिया की जानिब से कि एक दफा वहाँ पे प्लेंटी फाइन्स लगा दिए जाते हैं, गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है, दुकानें भी सील कर दी जाती हैं, उसके बाद उन जगहों पे विजिट कोई भी नहीं करता। तो जो डेयरी एसोसिएशन वाले होते हैं, जो शॉप मालकान होते हैं, वो अपनी मर्जी से जो रेट मुकर्रर कर दिए जाते हैं खुद तौर पर, वो रेट जो है वो मुकर्रर हुए हुए होते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि आज जो है वो कमिश्नर कराची की हिदायत के बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर को एक मरासला जारी किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि दूध समेत जितनी भी रोजमर्रा की अशिया हैं, दाल, चावल, चीनी, फ्रूट, सब्जियां जितनी भी हैं, वहाँ पे रेट लिस्ट जो है वो लाजमी जो है लगाई होनी चाहिए, और जो उनसे जायद जो है वो चीजें बेचते हैं उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है, लेकिन तारिक, ये भी जानना चाहूंगा, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हमेशा खुद साख्ता तौर पर रेट्स का तयन करते हैं और फिर वही रेट अप्लाई किए जाते हैं रिटेलर्स के लिए। रिटेलर्स पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी शॉप्स को सील किया जा रहा है, लेकिन फार्मर्स के हवाले से क्या अपडेट है? फार्मर्स के साथ खड़े हैं रिटेलर्स के? देखें, फार्मर्स जितने भी हैं वो तमाम रिटेलर्स के साथ जो है वो खड़े हैं। वो जितने जो प्राइस फिक्स की जाती है रिटेलर्स की जानिब से, उससे कुछ कम करके प्रॉफिट रख के अपनी जो है वो फार्मर्स जो है वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने आज जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से एक मरासला जारी किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि रोजमर्रा की जितनी भी अशिया हैं वो तमाम चीजों के ऊपर अगर वो जायद नरखों पे फरोख्त की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर फाइन्स लगाए जाए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इंतजामिया की जानिब से एक फाइन के जो एवरेज अमाउंट है वो मुकर्रर नहीं की गई, किसके ऊपर कितना फाइन लगेगा। जितनी मर्जी होती है, किसी के ऊपर 5,000 रुपए लगा दिया जाता है, किसी के ऊपर 10,000 रुपए लगा दिया जाता है, और किसी के ऊपर तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर साउथ हो, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हो या सेंट्रल हो, तमाम लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो इख्तियार दिए कि आप जाएं और जो है वो कार्रवाई अमल में लाएं। जितने भी जो लोग ज्यादातर जो आज के रोज की अगर बात की जाए, कितनी शॉप सील की गई, कितने फाइन लगाए गए? अगर आज की अपडेट में आपको दूं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ही जो है वो 20 से ज्यादा दुकानों पर जो है वो आज छापे मारे गए, उनमें से 10 को सील किया गया, 2 के ऊपर जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और 2.5 लाख के करीब जो है वो जुर्माना किए गए। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो वहाँ पे 40 के करीब जो है वो लगभग जो है वो दुकानों पे छापे मारे गए, जिसके अंदर जो है वो किराने की भी दुकान थी, ग्रोसरी स्टोर्स की भी दुकान थी, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी जो जायद नरखों की जो है वो चीजें फरोख्त कर रहे थे, और 3 लाख के करीब जो है वहाँ पे जो है वो जुर्माना है किए गए और 2 गिरफ्तारियां अमल में आई। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है वो 10 से ज्यादा दुकानों पे जो है वो छापे मारे गए और 50,000 के लगभग जो है वो जुर्माना है किए गए।
जिसके बाद जो है वो तमाम रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके वो कमिश्नर कराची ऑफिस इरसाल कर दी गई। फिर उसके बाद जो है वो एक और हुक्मनामा आया कि डेयरी एसोसिएशन की जितने भी नुमाइंदगान हैं वो कल जो है वो उनकी मीटिंग कॉल कर ली गई है कमिश्नर कराची की जानिब से, जिसके अंदर जो है वो तमाम डेयरी एसोसिएशन जो लोग हैं जो इन चीजों को देखते हैं उन तमाम लोगों को मदऊ किया गया और रेट जो है वो वहां पे फिक्स किए जाएंगे और देखा जाएगा कि किन वजूहात की वजह से वो जो है रेट बढ़ाए गए। अच्छा, जो डेयरी एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि अंदरून सिंध में जो है वो बारिशों की वजह से जो जितनी भी जो भैंस से ज्यादा भैंसे और जो जितनी भी जानवर दूध देने वाले वो उनकी हलाकत का मामला सामने आया, जिसकी वजह से जो है वो रेट बढ़ाने पड़े हैं हमें। जबकि जो है वो पहले ये बात हुआ करती थी कि जब जो डेयरी एसोसिएशन से मौक़िफ़ लेते थे तो कहते थे कि पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़े हैं, डॉलर के ऊपर पैसे बढ़े हैं, जो अद्वियात आती हैं उसके ऊपर पैसे बढ़े। लेकिन इस बार जो है वो मामला बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहा है कि जो वो जितनी भी जो है वो जो सैलाब के अंदर जो जानवरों की हलाकत है इसकी वजह से जो है वो रेट बढ़ाए गए। जी ठीक है, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ कुछ सामने आया अब तक? देखें बिलाल, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये सामने आया है इस बार, क्योंकि जो पिछली मीटिंग्स होती थी, पिछले जो मामला होते थे, जो मीटिंग्स के अंदर जो मौक़िफ़ दिया जाता था डेयरी एसोसिएशन की जानिब से, वो ये दिया जाता था कि डॉलर के ऊपर पैसे बढ़े हैं, अद्वियात महंगी हो गई हैं, पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़े हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा आई है। इस बार जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल बरअक्स इस वजह से सामने आया है कि जो वो मुतासिर जो सैलाब की वजह से जो जानवर हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी हलाकत हुई है, तो इसकी वजह से जानवरों की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से दूध लेकिन तारिक, क्या जो इस वक्त निर्ख हैं दूध के फी किलो, उसमें इजाफे से पहले एडमिनिस्ट्रेशन से मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत हुई थी, उनको एतमाद में लिया गया था? देखें फिलहाल कोई भी उससे पहले, क्योंकि डेयरी एसोसिएशन ये लॉ है कि जो जब भी आप रेट जो फिक्स करेंगे, चाहे वो डेयरी एसोसिएशन हो, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे कोई भी इदारा हो, वो रेट फिक्स करेगा तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर वो रेट फिक्स किए जाएंगे, जिसके अंदर जो है वो पब्लिक कमेटी के जो है वो मेंबरान भी होते हैं कि पब्लिक के इस्तात है इतनी खरीदने की, इतने पैसों में कि जो आप बेच रहे हैं। उन तमाम लोगों को मदऊ किया जाता है। एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद वो रेट डिसाइड होते हैं। कमिश्नर कराची जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि इस चीज के इतने रेट मुकर्रर किए गए, और उसके अगले दिन से जो है वो रेट लिस्ट जो है अपडेट होकर जो है वो तमाम दुकानों पे और तमाम जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा ये रहा है कि जितनी भी एसोसिएशन हैं वो अपने आप में एक रियासत कायम किए हुए हैं, और जो असल रियासत है उसकी रेट को चैलेंज करते हैं और वो खुद साख्ता तौर पे जो है वो पैसे बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है वो वहां पे मीटिंग कमिश्नर कराची की जानिब से या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से मीटिंग कॉल की जाती है, फिर वहां पे बिठाया जाता है। लेकिन वहां पे होता वही है जो एसोसिएशन कहती हैं। एसोसिएशन के फैसले को माना जाता है कि हाँ ठीक है, आपने जो रेट तय करिए वो ठीक है, अगली बार देखा जाएगा कि कितने रेट कम कर। जी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो रेट का तयन किया गया है वो रेट है क्या बेसिकली? देखिए फिलहाल कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक 160 रुपए किलो की जो है वो दूध फराम करना है आवाम को, जो है जो रिटेलर्स को जो है वो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। कमिश्नर कराची रेट लिस्ट जो कहलाती है वो प्रोवाइड की जाती है कि 160 रुपए किलो फी किलो के हिसाब से जो है वो दूध फराम करना है, जबकि दही के रेट जो है वो 180 रुपए किलो है। जो जबकि अब ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि जो निर्ख इस वक्त तय किए गए हैं वो 160 रुपए फी किलो है। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि आज आप शहर भर का विजिट कर रहे थे जहां पर छापे मारे जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इस वक्त शहर में कौन से ऐसे मुकामात हैं जहां पर जो निर्ख डिसाइड किए गए हैं उसी हिसाब से जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा है? कौन से ऐसे मुकामात हैं? देखें बिलाल, कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पे जो है वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो जो जितनी भी चीजें, चाहे वो दूध के अलावा भी अगर हम बात करें, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक कोई भी चीज जो है वो फरोख्त की जाए। ये कैसे फरोख्त हो रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए फिलहाल एक कमेटी कायम की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से जो काफी फाल किरदार अदा कर रही थी। उसके बाद कुछ इश्यूज की वजह, टेक्निकल इश्यूज की वजह से उस कमेटी को रोक दिया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। फिर उसके बाद वो रमजानों के बाद हमने देखा कि वो टोल फ्री नंबर जो है वो गैर फाल हो गया, जिसके बाद जो है वो आवाम उस नंबर पर रब्ता कर रही थी, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं था। फेसबुक पे एक पेज, सोशल मीडिया साइट पे एक पेज बनाया गया था जिसके अंदर जो है वो आवाम कंप्लेन कर रही थी, और वो जो टीम्स जो सर्वाइलेंस टीम्स कहलाती हैं, जो रेड लिस्ट को मॉनिटर करती हैं, जो डेप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो सेंटर कायम किए गए थे, फिर वो तमाम चीजें जो है वो गैर फाल होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो चाहा इजाफा किया जाता, चाहे वो सब्जी के रेट हो, चाहे वो फलों के रेट हो, चाहे वो ग्रोसरी के रेट हो, चाहे वो किसी भी चीज के रेट हो, तो वो मनमानी तौर पे जो है
जो दुकानदार की मर्जी के रेट के मुताबिक होती थी, वो तमाम चीजें उस चीज पे प्रोवाइड की जाती थी। कमिश्नर कराची से भी इस चीज के मौके जानने की कोशिश की कि कमिश्नर कराची का मौके क्या है, तो कमिश्नर कराची का मौके ये था कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक मुशावरत करते हैं हर महीने। सवाल ये नहीं है तारिक, सवाल ये है जो मैं अब करने जा रहा हूं, एक आम आदमी भी यही सवाल इस वक्त सोच रहा होगा जो देख रहा है प्रोग्राम। ये जो इस वक्त रेट डिसाइड किए गए हैं, आपने बताया 160 रुपए फी किलो जो है वो रेट डिसाइड किए गए हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जरा ये भी बता रहे हैं कि काफी अरसे से 180 पर लीटर जो है वो फरोख्त हो रहा था, अब 200 क्रॉस कर चुका है। तो ये किस तरह से हो रहा है, जबकि मजिस्ट्रेट पावर है या फुल अथॉरिटी है डिप्टी कमिश्नर्स के पास, असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, तो क्या इनको इतनी जहमत नहीं है कि इनके एरिया के अंदर जो शॉप्स हैं वहां पर जाकर चेक एंड बैलेंस करेंगे? देखिए बिलाल, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि कमिश्नर कराची की जानिब से टीम्स डिसाइड की गई थी कि टीम्स जो हैं वो सिर्फ इस चीज को मॉनिटर करेंगी कि जो रेट लिस्ट जारी की जा रही है कमिश्नर ऑफिस से, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। रमजानों के दौरान वो टीम ने काफी मुताबिक किरदार अदा किया। उसके बाद हमने देखा कि जो नंबर टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए थे कमिश्नर ऑफिस से, जिसके ऊपर जो आम शहरी जो था वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराता था, वो जो टोल फ्री नंबर था वो गैरफाल हो गया, वहां से कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं था। फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया साइट के ऊपर एक पेज इन्वेंट किया गया जिसके अंदर आवाम को आगाही दी गई कि जो जायद नरखों पे जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक जो है चीज नहीं फरोख्त कर रहा, उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। उसके ऊपर कंप्लेन्स होती थी, उसके ऊपर कंप्लेन्स होने के बाद कोई एक्शन नजर नहीं आता था। ठीक है, हालांकि टीम डिसाइडेड थी कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये टीम वो टीम इस वक्त क्या कर रही है? आप देखें फिलहाल वो गैर फाल हो चुकी है, उनको किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले रमजानों के दौरान लेकिन तारिक, लेट मी रिमाइंड यू, ये मसला कोई बहुत ज्यादा जो है वो नया नहीं है, ये जमाने कदीम से चला आ रहा है। कराची के अंदर मसला दूध के निर्ख के ऊपर, जब से हम देख रहे हैं दूध के निर्ख जो डिसाइड किए जाते हैं, पहले कमरे अदालत के अंदर डिसाइड किए गए थे, 90 रुपए फी किलो जो है वो फी लीटर डिसाइड किए गए थे, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि अदालती अहकामात पर भी वो अहकामात हवा में उड़ा दिए गए थे। आज हम ये देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स की जिम्मेदारियां होती थी कि ये मॉनिटरिंग करते थे, तो आज असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास क्या ये इख्तियार नहीं है कि वो जाकर चीजों को देख सके? देखिए बिलाल, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि इख्तियार दे दिए जाते हैं कमिश्नर कराची की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर तक वो जो है वो मुंतकिल कर देते हैं इख्तियार। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो इवेंट, जिस इवेंट के लिए वो इख्तियार दिए जाते हैं, वो उस इवेंट तक कारामद होते हैं, उसके बाद वो इख्तियारात जो है वो वापसी ले लिए जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो है वो इलाकाई जो पुलिस होती है उनको ताउन करने की हिदायत की जाती है। उसके बाद अहकामात आ जाते हैं कि आप जो है सिर्फ सिक्योरिटी पर फराइज पर मामूर है, उसके बाद आप जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो है वो छापे नहीं मारेंगे। ठीक है, ये अहकामात दिए जाते हैं हाई ऑफिसर्स की जानिब से। अब देखा, अब जैसे कि दूध के रेट के ऊपर जो है वो मनमाना इजाफा कर दिया गया है, अभी टीमें मुतारिक हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्हीं पैसों में दूध बिकेगा, 200 रुपए किलो के हिसाब से ही दूध बिकेगा। और कुछ तो इस तमाम सिनेरियो के ऊपर तो कमिश्नर कराची जवाबदेह हैं। 220 देखिए, कमिश्नर कराची का मौके पर उनका सामने आ जाता है कि हमने टीम बना दी है, हमने असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियारात दे दिए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर छापे मार रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए होता है। लिमिटेड टाइम के बाद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी अपने एसी वाले कमरों में बरा जमान हो जाते हैं, उनकी जो टीम्स होती है उनके साथ वो भी अपने एसी वाले कमरों में बरा जमान हो जाती है। चेक इन बैलेंस रखने वाला कोई नहीं। अगर इस चीज को प्रॉपर लेकर चला जाए, आवाम के मौके पर जाना, आवाम का कहना ये कि कुछ अरसे पहले ये छापे मारे जाते थे, उसके बाद दोबारा बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ जो है वो आवाम को जो है मतलब मैं ये समझ लूं, इस सेगमेंट का जो कंक्लूजन है कि हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है जो पूरे शहर के अंदर, इस शहर कायद के अंदर ये चेक एंड बैलेंस रख सके, ये मॉनिटरिंग कर सके कि दूध के निर्ख जो डिसाइड किए गए हैं वो इस वक्त मार्केट रेट्स से इक्वल हैं या नहीं है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। देखिए बिलाल, डिपार्टमेंट मौजूद हैं, डिपार्टमेंट में लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई कोई करता हुआ नजर नहीं आता। उनसे इख्तियारात ले लिए जाते हैं, इख्तियारात ले लिए गए हैं। और इस वक्त रिटेलर्स की अगर मैं बात करूं या फिर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की बात करूं, खुद साख्ता तौर पर जितने निर्ख चाहे बढ़ा सकते हैं, क्या उनके पास ये क्या सवाबदीदी इख्तियार है? देखिए बिलाल, यही चीज है कि उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो खुद साख्ता तौर पे जो है वो 200 रुपए मुकर्रर कर दिए। अब कमिश्नर कराची के जब होश आया, जब एसी वाले कमरा, जब एसी बंद हुआ वहां का कमिश्नर कराची ऑफिस का, उसके बाद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को दोबारा इख्तियारात बहाल किए गए। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाइयां करना शुरू करी। लेकिन
ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कमिश्नर कराची का जो ऑफिस है वहां पर भी महंगा दूध पहुंचा होगा तो ख्वाब खरगोश से जो है वो ये गफलत से बेदार हुए होंगे। देखिए फिलहाल हो सकता है एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि दूध महंगा पहुंचा होगा उनके कमरे तक, तो जो है वो उसके बाद जो है उनको होश आया कि जो है ठीक है कि अब कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए कार्रवाई की गई। अब जो है वो कमिश्नर कराची को भी ये बात जो है जान लेनी चाहिए कि आपकी सुनने वाला, आपके रेट को चैलेंज करने वाले लोग बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पे, आपके रेट को चैलेंज किए जा रहे हैं जब लेकिन आपकी जानिब से जो इदारे जो कायम किए गए हैं जिसके लिए ग्रांट अलॉट की जाती हैं, जो लोगों को सैलरीज दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये चीज ठीक है, कमिश्नर कराची के बारे में आपने ये बताया कि स्टेक होल्डर्स को बिठाने के लिए तैयार हैं। क्या स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार है? खासतौर पर अगर मैं स्पेसिफिकली नाम लूं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशंस का। देखिए बिलाल, होता यही है कि स्टार्टिंग में वो तैयार नहीं होते, मनमाना इजाफा कर दिया जाता है, मौके दिए जाते हैं, लेकिन जो है फिर उसके बाद जो है वापसी वही जो चीजें दोबारा जो है वो शुरू हो जाती हैं कि महंगे दामों में चीजें फरोख्त की जाती हैं लोगों को। लेकिन जो निर्ख डिसाइड किए जाते हैं, माजी भी तारीख भी इस बात की गवाह है, पहले भी एक मुलाकात हुई है काफ़ी कोशिशों के बाद, चाहे वो डेल्फा की हो चाहे वो DCFA की हो, जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है उनकी मुलाकात होती रही है, वो टेबल टॉक करते हैं, निर्ख डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं, ये आम शहरी भी विटनेस करता है इस चीज़ को कि वो निर्ख फॉलो नहीं किए जाते। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है कि मीटिंग होगी, टेबल टॉक होगी, उसके बाद इसी तरह 200 रुपये फी लीटर दूध फरोख्त होगा शहर कायद में? देखिए बिलाल, उम्मीद पे जो है वो दुनिया कायम है। आप कह सकते हैं कि कल दोबारा मीटिंग कॉल की गई है कमिश्नर कराची की जानिब से। अब उसके बाद देखना ये है कि क्या फैसला होते हैं, कितने रेट जो है वो डिसाइड होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक लिस्ट जारी की जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, हमें इस तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस शहर में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो रेट लिस्ट प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट्स की जानिब से, क्या वो फॉलो की जाती है या नहीं फॉलो की जाती है, और अगर फॉलो नहीं की जाती है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं वो क्यों इसके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं करते, क्यों वो हरकत में नहीं आते हैं। ये बड़ा देरीना मसला है कराची का। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हमेशा ये चिल्लाते रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें निर्ख में इजाफा करना पड़ता है खुद साख्ता तौर पर। तो कमिश्नर कराची क्यों नहीं बैठते हैं इनके साथ, क्यों टेबल टॉक नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, इस चीज को सामने रखा जाए कि कितना मुनाफा ये ले रहे हैं और क्या वो मुनाफा जस्टिफाइबल है, या फिर ये खुद साख्ता तौर पर तमाम प्रॉफिट अपनी जेब में रखना चाहते हैं और भारी भरकम जो है वो बम गिराना चाहते हैं कराची के शहरियों पर। अब देखना ये कि कल के रोज जो मुलाकात रखी है क्या वो बेसूस साबित होगी या वो माने खेज होगी। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे। असातिज़ा एक बार फिर रुलते नजर आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन की जीनत बनते चले जा रहे हैं, अरेस्ट होते जा रहे हैं, क्या मामला है, डिस्कस करते हैं।